Bismillahirrahmanirrahim. मैथमेटिक्स पार क्लास 10 यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसमें पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट व्हाट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेकंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, और लास्ट में हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4 to 10 करेंगे। सो फर्स्ट हम आते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द पार्ट इनक्लूज बिटवीन द रेडियाई एंड आर्क। ठीक है, अगर लेट से हमारे पास ये पूरा सर्कल आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है, से लेट से इस सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको लेट से आप लोगों के पास ये ए है, ठीक है, ये और इसको बी। सो ये आप लोगों के पास ओ ए आप लोगों के पास एक रेडियस है, जबकि ओ बी आप लोगों के पास सेकंड रेडियस है। ठीक है, अब इन दो रेडियाई के दरमियान और इस अर्क, ठीक है, अर्क ए बी के दरमियान इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आप लोगों के पास ये पूरा आप लोगों का जो पार्ट आ रहा है मींस ये दो रेडियाई के दरमियान ये पार्ट ऑफ द सर्कल को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अगर लेट से हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका लेट से आप लोगों के पास ये सेंटर, उसी तरह मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इसका फर्स्ट रेडियस ओ ए, ये आप लोगों का आर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये लेट से ओ बी, ये भी आप लोगों का रेडियस आर हो जाएगा। अब ये आप लोगों का ओ ए बी, ये पूरा एरिया आप लोगों का क्या आ रहा है? सेक्टर, ये आप लोगों का सेक्टर आ रहा है। ठीक है, सो यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 में आप लोग ये पढ़ चुके हैं प्रोपोर्शन के। लेट्स से मैं सर्कल और इस सेक्टर का प्रोपोर्शन ले रहा हूँ, मींस अगर आप लोग एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, ये प्रोपोर्शन ले रहा हूँ किससे? एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ये सेक्टर आप लोगों का, इसको चलो मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ, ये सेंट्रल एंगल आप लोगों का आ रहा है, इसको मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय द एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, सो मींस आप लोगों का सेक्टर और सेंटर में मैं ले रहा हूँ। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोगों का एरिया आ रहा है, इसको हम एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द सर्कल, जबकि राइट साइड पे आप लोगों का क्या आ रहा है? दैट इज एंगल। ठीक है, ये एंगल मींस थीटा। अच्छा, न्यूमिनेटर में आप लोगों का क्या होगा? न्यूमिनेटर में लेट से अगर आप लोग सेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी राइट साइड पे आप लोगों का सेक्टर एंगल, ठीक है, ये एरिया है और ये एंगल ऑफ द सेक्टर। डिनोमिनेटर में आप लोगों का क्या होगा? दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल, और इसी तरह ये एंगल ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लोगों हमने एरिया ऑफ द सेक्टर आप लोगों ने मालूम करना है, सो वो मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। ठीक है, और हमें पता है कि कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्कल, वो हमें फार्मूला याद है कि दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड पे आ जाए सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया हुआ है, और हमें पता है कि कंप्लीट एरिया अगर आप रेडियन में ले रहे हैं सो वो 2 पाई के बराबर है, ये हम लास्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वैसे अगर आप उसमें लेना चाहते हैं डिग्री में तो वो 360 डिग्री आता है। ठीक है, कंप्लीट एरिया ऑफ द कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये अगर आप पूरा चक्कर लगाओगे तो ये आप लोगों के पास हाफ 90 आ जाएगा, ये 180 डिग्री, और इस तरह 270, और ये 360 डिग्री में आता है। लेकिन अगर आप रेडियन में करते हैं तो दैट विल बी 2 पाई। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू, चलो इसको मैं उस साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये उस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय थीटा
डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो ये पाई आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये 2, थीटा मैं पहले लिख रहा हूँ और आर स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये आप लोगों का एरिया ऑफ द सेक्टर आ रहा है और इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे थीटा आप लोगों का क्या है, ये जो सेंट्रल एंगल है, सेक्टर का सेंट्रल एंगल, ठीक है, जो किससे बन रहा है, सेंटर के साथ बन रहा है, ठीक है। और आर आप लोगों का क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास फार्मूला होगा कि हम एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 की तरफ आ रहे हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4 मीटर विद द सेंटर एंगल 12 रेडियन, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर ये हमसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये हमने मालूम करना है। सो इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। हमें रेडियस गिवन है मींस आर, आर आप लोगों को गिवन है दैट इज 4 मीटर, ठीक है। जबकि साथ आप लोगों को एंगल भी गिवन है थीटा, सेंट्रल एंगल आप लोगों को गिवन है दैट इज 12 रेडियन, ठीक है। ये हमें रेडियन में गिवन है और हमें फार्मूला भी रेडियन ही चाहिए। अगर ये डिग्री में हो तो आप लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। सो एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने के लिए अभी हमने साबित किया है कि एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू which is equal to 1 divided by 2 थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करें, 1 डिवाइडेड बाई 2, थीटा आप लोगों को गिवन है दैट इज 12 रेडियन, मल्टीप्लाई बाय आर, आर इज 4, 4 स्क्वायर, ठीक है। सो ये 2 आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे। सो मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, सो 16 6 96, ठीक है। सो ये आप लोगों का पास क्या आ रहा है, 96। चूंकि आप लोगों को जो रेडियस गिवन है वो मीटर में, सो एरिया आप लोगों के पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप यूनिट लिखोगे मींस मीटर, आर मींस 4m स्क्वायर, तो m ये आप लोगों के पास एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। सो एरिया आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 96 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को गिवन है कि द आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड एट द एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिग्रीज में गिवन है, ठीक है। एट द सेंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, नंबर फर्स्ट। और सेकंड कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करें, ठीक है। सो हमें यहाँ पे आप लोगों को जो एंगल गिवन है वो आप लोगों के पास डिग्रीज में गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप क्या करें, इसको आप कन्वर्ट करें रेडियन में। सो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हमें पता है कि दैट इज, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू याद ना हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जार 18, मीन्स आप लोगों के पास यहाँ से रिजल्ट आ रहा है पाई बाई 6, ठीक है। सो पाई की वैल्यू आप पुट कर रही, चलो बात कैलकुलेशन में हम कर लेंगे। नंबर फर्स्ट वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क मींस एल आप लोगों ने मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट, एल, ठीक है। और यहाँ पे हमें फार्मूला याद है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब आर हमें रेडियस गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर हमें गिवन है कि वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, cm। सो मीन्स आर आप लोगों को गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा इज पाई डिवाइडेड बाय 6। सो आप इसको मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 6 पाई आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पाई की कीमत पुट करना चाहें तो बेशक आप पाई की कीमत पुट करें, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय
3.1415 या डायरेक्ट 14 भी आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6। सो इसको चलो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। सो एल आप लोगों का हो जाएगा, तो इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, सो आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है 2.62 कर देता हूँ। ठीक है, ये 7 है तो इसको मैं 2.62 लिख रहा हूँ, मीन्स आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 2.62। और चूंकि ये लेंथ है तो ये आप लोगों का आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोगों के पास ये आ रहा है, जबकि सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि एरिया। सो एरिया आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था। सो मींस आप लोगों के पास यहाँ पे थीटा वैल्यू भी गिवन है और आर वैल्यू भी गिवन है। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड थीटा इज व्हाट, थीटा हमें गिवन है पाई बाय 6। ठीक है, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 6 एंड आर इज व्हाट, आर आप लोगों को गिवन है दैट इज 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। so means multiply by 5, so r square means 5 square। ठीक है, so यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा, पाई की कीमत आप लोग लिखें दैट इज 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 आर 25 डिवाइडेड बाय 2 6 आर 12। ठीक है, सो इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। सो ये आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप लोग चेक करें, मीन्स 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइडेड बाय 12। सो रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहा है 6.54। सो दैट इज 6.54 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया है, सो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। सो ये आप लोगों का सेकंड का पार्ट का आंसर ये आ रहा है, फर्स्ट का ये आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का पार्ट 2 ये था। सो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि द आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड एट एंगल 2 रेडियन एट द सेंटर, if the area of the sector formed is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें आप लोगों को जो थीटा गिवन है वो 2 रेडियन गिवन है। ठीक है, दैट इज 2 रेडियन और हमें एरिया यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमें गिवन है दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस, आप लोगों ने क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है। यू हैव टू फाइंड द रेडियस। सो यूजिंग फार्मूला हमें पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे थीटा और एरिया गिवन है, एरिया आप लोगों को गिवन है दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 और साथ हमें थीटा भी गिवन है, थीटा इज 2, जबकि आर हमने मालूम करना है, मींस आर स्क्वायर। ठीक है, सो आर हमने मालूम करना है, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो मींस 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो हमें आर मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने से आप लोगों के पास ये आर हो जाएगा, मींस आर आप लोगों के पास आ रहे प्लस माइनस 8। 64 का स्क्वायर रूट आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन चूंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, सो आर विल बी प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर रूट की वजह से एक आप लोगों के पास कैंसिल हो जाएगा। सो आप लोगों का रेडियस जो आ रहा है वो 8 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, आप लोगों को रेडियस गिवन है, मींस आर आप लोगों का क्या है, आर इज
10 मीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल अ पॉइंट मूविंग इन दिस सर्कल। ठीक है, मींस आप लोगों ने एल मालूम करना है, लेंथ डिस्टेंस। ठीक है, सो ये आप लोगों ने मालूम करना है, जबकि आप लोगों को इफ द पॉइंट मेकिंग 3.5 रेजोल्यूशन, मीन 3.5 रेजोल्यूशन भी आप लोगों को गिवन है कि दैट इज 7 पाई, मींस थीटा आप लोगों को 3.5 रेजोल्यूशन गिवन है, सो दैट इज 7 पाई, थीटा आप लोगों को 7 पाई मालूम। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अब R आप लोगों को गिवन है, R इज व्हाट, R आप लोगों को 10 गिवन है, और ये आप लोगों को 7 पाई। ठीक है, सो लेंथ आप लोगों के पास आ रहा है, दैट इज 70 पाई हो जाएगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 70, 70 ये आप लोगों के पास लेंथ आ जाएगा, और ये मीटर में होगा। ठीक है, इसके अगर आप पाई की कीमत पुट करना चाहे तो बेशक वो भी कर ले, मीन्स 70 मल्टीप्लाई बाय पाई की कीमत आप लोगों के पास 1.1415। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, आप लोगों के पास जो भी रिजल्ट आएगा वो उसमें आएगा, लेकिन आप लोगों के बुक में आंसर ये है, सो आप लोगों के पास ये रिजल्ट आ रहे हैं, लेंथ आप लोगों के पास यही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि व्हाट हैज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच एट द 3 o'clock। ठीक है, आप लोगों के पास ये एक वॉच है, इसमें 3 o'clock अगर आप लोग चेक करें तो इनके दरमियान, ये हैंड्स के दरमियान आप लोगों का एंगल कितना बनेगा। ठीक है, इन दोनों हैंड्स के दरमियान आप लोगों के पास ये, अगर आप लोग चेक करें 3 o'clock के लिए तो ये 90 का एंगल बन रहा है। सो अगर आप इसको डिग्री में कहोगे तो मीन्स 90 डिग्री, और अगर आप रेडियन में कहोगे सो मीन्स 90 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब ये आप लोग कैंसिल करो, मीन्स 0 0 के साथ, 9 2s are 18, सो मीन्स आप लोगों के पास ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रेडियन में आप लोगों के पास रिजल्ट ये आएगा। ये तो हमने ज़ुबानी सॉल्व कर दिया। अब अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो हमें पता है कि एक घड़ी के इसमें आप लोगों के पास 12 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस तरह, ये आप लोगों के पास कंप्लीट जो कंप्लीट एंगल आ रहे हैं वो आप लोगों के पास 12 पार्ट्स होते हैं। सो इसको हम मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि 12 पार्ट ऑफ द वॉच इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस कंप्लीट सर्कल का एंगल आप लोगों के पास क्या होता है, दैट इज 2 पाई। ठीक है, सो वन पार्ट किसके बराबर होगा, वन पार्ट ऑफ द वॉच दैट विल बी इक्वल टू मींस 2 पाई डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसी तरह 3 चूंकि 3 o'clock पे, सो 3 पार्ट ऑफ द वॉच आप लोगों के पास हो जाएगा, सो मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 12। सो मीन्स ये आप लोगों के पास 2 6 आर 12 और 3 2s आर 6, सो मीन्स आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। ये आप लोगों को सर्कल गिवन है, इस सर्कल में ए पी बी ये आर्क आप लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि लेंथ ऑफ द आर्क को हमने किससे डिनोट किया था, एल से डिनोट किया था। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज इक्वल टू एल, और ये आप लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, सो जबकि यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें ए पी ओ, ये एंगल आप लोगों को 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह स्क्वायर बनाओ तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री। सो मीन्स थीटा आप लोगों को गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी पाई बाई 2। सो और साथ हमें रेडियस आर गिवन है, आर इज गिवन टू यू दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसको मैं सी एम से लिख रहा हूँ। सो हमें फार्मूला पता है कि दैट इज एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है,
एल आप लोगों को गिवन है, सॉरी एल वांटेड है, आर आप लोगों को गिवन है दैट 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और आप लोगों को थीटा गिवन है दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 2। सो मीन्स आप लोगों के पास ये कैंसिल हो जाएगा और जो आप लोगों का थीटा आएगा दैट विल बी थीटा विल बी इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। सो मीन्स आप लोगों के पास रिजल्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 4 पाई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर पी आर ओ पी आर, ठीक है। ओ पी आर आप लोगों के पास ये सेक्टर गिवन है और आप लोगों से कहा जा रहा है कि एरिया मालूम करो, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सो एरिया हमने मालूम करना है, जबकि हमें गिवन है रेडियस, अगर आप लोग चेक करें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गिवन है। सो आर आप लोगों को गिवन है 6 सेंटीमीटर, और जबकि थीटा आप लोगों को गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। सो 60 डिग्री आप लोगों ने कन्वर्ट करना होगा किस में, रेडियन में। मीन्स 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। सो आप लोगों के पास ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 के साथ, 6 3 ज़ार 18, ठीक है। सो थीटा आप लोगों के पास आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई बाय 3, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास अब रेडियन में आ रहा है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। अब हमें पता है एरिया का फार्मूला आप लोगों के पास है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2, थीटा गिवन है हमें पाई डिवाइडेड बाय 3, और आर स्क्वायर, आर हमें गिवन है 6 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 36, 6 6 ज़ार 36 पाई डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। सो आप इस 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 ज़ार 36। सो मीन्स एरिया आप लोगों के पास हो जाएगा दैट इज 6 पाई, और चूंकि यूनिट आप लोगों को गिवन था सेंटीमीटर, सो चूंकि एरिया है तो दैट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।